अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं आवाज़ और मैं हूं शहजाद इकबाल। आज हुकूमत की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई जिसमें बताया गया कि कतर के साथ जो हमारा गैस का मुआहिदा हुआ है, एलएनजी का जो मुआहिदा हुआ है, उससे मुल्क को बड़ा फायदा होगा। सबसे बड़ा उसमें नुक्ता यह है कि बहुत ही कम कीमत पर ये गैस का मुआहिदा किया गया है। आज हुकूमत की तरफ से ये बताया गया और साथ साथ ये भी कहा गया कि जो उसकी मजबूरी किल्लत है गैस की पाकिस्तान में, वो 25% खत्म हो जाएगी इस मुआहिदे के बाद। और साथ साथ ये भी बताया गया कि जो बिजली का शॉर्टफॉल है उसमें भी कमी आएगी जब पाकिस्तान को एलएनजी मिलना शुरू हो जाएगी। ये तो हुकूमत के दावे हैं, लेकिन दूसरी तरफ आज खान साहब जलसे कर रहे थे और उन जलसों में उन्होंने बताया कि जो भी तरक्की के दावे हुकूमत करती है वो सिर्फ इश्तिहार तक ही महदूद हैं, असल तरक्की नहीं हो रही है। और इसीलिए आज उन्होंने ऑरेंज ट्रेन मंसूबे को भी तनकीद का निशाना बनाया। मैं चाहूंगा आज इमरान खान साहब ने जलसे में बात की है, जरा सुन लें, इसके बाद इस पर बात होगी। मियां साहब की तो सारी जो तरक्की होती है वो इश्तिहारों में होती है। बिजली बन रही है इश्तिहारों में, तो मियां साहब ये ना जुल्म करें। अपनी शक्ल हर रोज दिखानी है आपने इश्तिहारों में, तो कम अज कम अपनी जेब से पैसा खर्च करते। 20 साल पहले आपके पास कुछ था नहीं बाहर, ये अरबों रुपए के एहसास से बाहर किधर से आ गए? डिक्लेयर करें इनको। एक बच्चा सिर्फ बड़ा गरीब है, 700 करोड़ रुपए के घर में रहता है, सिर्फ 200 अरब रुपए की कंपनी है उसकी बेटे की। मैं मियां साहब आपसे पूछता हूं, मेरा हक है, किधर से आया पैसा उसके पास? जी, इमरान खान साहब ने ना तो सिर्फ जो तरक्याती मंसूबे हैं पीएमएलएन के उनको तनकीद का निशाना बनाया, बल्कि जो करप्शन है उनकी उस हवाले से भी उन्होंने बात की। अब दो अहम बातें हैं। एक तो ये कि कल हमारे ही चैनल पर लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड हामिद खान साहब, जो कि कल तक जो है एहतसाब कमीशन के डीजीपी थे, उन्होंने ये बताया कि जो तरक्याती फंड है खैबर पख्तूनख्वा में, उसका 60% 60% जो है वो करप्शन की नजर हो जाता है। और मैं इन तमाम चीजों को इन्वेस्टिगेट कर रहा था, इस पर हम काम कर रहे थे। एक तो ये उन्होंने बात बड़ी अहम की। दूसरा ये है कि करप्शन के हवाले से तहरीक इंसाफ ने खुद बहुत बड़ा स्टैंड लिया था। मैंने कल भी अपने प्रोग्राम में कहा था 2011 के बाद जो मकबूलियत थी तहरीक इंसाफ की, उसमें ये बहुत बड़ा नुकता था कि उन्होंने करप्शन के खिलाफ बात की थी, उस तरीके से की थी जैसे पहले माजी में होती नहीं थी, और इससे यकीनन उनकी मकबूलियत में इजाफा हुआ। लेकिन फिर क्या हुआ कि एहतसाब कमीशन जो कि खुद खैबर पख्तूनख्वा ने बनाया, बड़ी तारीफ की, हामिद खान साहब की तारीफ की, लेकिन उसमें ऐसी अमेंडमेंट्स लेकर आए जिसकी वजह से डीजी साहब इस्तीफा देने पर मजबूर हो गए। तो तमाम इश्यूज पर हम बात करेंगे, तरक्की हो रही है या नहीं हो रही है, सिर्फ इश्तिहार तक हो रही है,